श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के बहुत ही सुंदर प्रसंग में हमने श्रवण किया था वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बीच का संवाद। वह संवाद इस प्रकार से था। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को कहते हैं, तुम्हारी जो आराध्य देवी है लक्ष्मी, वह मेरे ग्वाल बाल कृष्ण के पीछे क्यों पड़ी है? बहुत ही पतिव्रता नारी है, सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री है। हमेशा अपने नारायण जो उनके पति हैं उनके वक्ष स्थल पे विराजमान रहती है। तो मेरे कृष्ण के पीछे क्यों पड़ी है? मेरे कृष्ण को क्यों चाहती है? जो कृष्ण गायों को चराने में लगे रहते हैं, वो मेरे प्रभु कृष्ण का संग चाहती है। सारे वैकुंठ लोक के सुखों को त्याग कर दीर्घ काल तक व्रत नियम अनुष्ठान करने पर भी उसको कृष्ण का संग अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी भी वह तपस्या कर रही है कृष्ण का संग पाने के लिए। तो वेंकट भट्ट उत्तर देते हैं, कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, एक ही रूप है। कृष्ण की लीलाएं क्रीड़ा रस के कारण अधिक आकर्षक है, अधिक आस्वाद्य है। कृष्ण और नारायण एक ही व्यक्ति हैं और कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता और इससे लक्ष्मी का अत्यंत आनंद बढ़ता जाता है। और लक्ष्मी जी का अत्यंत आनंद की बात यह है कि भगवान कृष्ण का संग वह चाहती है। वेंकट भट्ट आगे ये भी कहते हैं कि अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन माधुर्य रस की दृष्टि से कृष्ण विशेष दिव्य आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं और नारायण के आकर्षण से भी बढ़कर कृष्ण का आकर्षण है। दिव्य रसों का निर्णय यही है कि लक्ष्मी जी विचार कर रही हैं कि उनके पतिव्रता धर्म में कभी भी खंडन नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, अगर वह कृष्ण का संबंध चाहती हैं। और रास नृत्य के समय जो दिव्य रस का आस्वादन वह भी लक्ष्मी करना चाहती है। अब वेंकट भट्ट आगे और कुछ भी बतलाते हैं। वे आगे क्या कहते हैं? वेंकट भट्ट ने आगे बतलाया, माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं। अतः यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है? आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी वह रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। प्रामाणिक शास्त्रों से हम ऐसा सुनते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। यह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ के अन्य प्रेसियों को प्राप्त नहीं हो पाई। ना ही स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों ने, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी होती है, कभी इसकी कल्पना की। तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, चाहे वह भौतिक अनुमान से कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। अब वेंकट भट्ट कहते हैं, जो माता लक्ष्मी हैं वो दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं, और यदि उन्होंने कृष्ण के साथ आनंद प्राप्त करना चाहा है तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप मेरी आराध्य देवी लक्ष्मी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ऐसा वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, मैं कोई आपकी आराध्य लक्ष्मी देवी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ और कोई दोष भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे पता है उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अभी भी वह रास नृत्य में प्रवेश नहीं कर पाई हैं। प्रामाणिक शास्त्रों से हमने ऐसा भी सुना है, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। और ये जो कृपा है वह लक्ष्मी जो वैकुंठ में रहती है और अन्य प्रेसियां उनको प्राप्त नहीं हो पाया। स्वर्गलोक की श्रेष्ठ सुंदरियां हैं, जिनकी शरीर की कांति बहुत ही सुगंधित है, कमल पुष्प जैसी है, उनको भी ये कृपा प्राप्त नहीं हो पाया जो कृपा भगवान ने रासलीला में गोपियों को दिया। तो भला इस संसार की जो स्त्रियां हैं
उनके विषय में क्या कहा जाए, चाहे वह भौतिक अनुमान से कितनी सुंदर क्यों ना हो। तो स्वर्ग की अप्सराओं को, सुंदरियों को ये कृपा प्राप्त नहीं है, लक्ष्मी और अन्य प्रेयसियों को भी कृपा प्राप्त नहीं है जो कृपा गोपियों को रास नृत्य में प्राप्त हुई। तो संसार की स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक रूप से दिखने में तो बहुत सुंदर हैं। लक्ष्मी के ने ना पाइल इहार की कारण, तप कर कैसे कृष्ण पाइल श्रुतिगण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 122। किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं पा सकी? वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके। अब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप मुझे कारण बताइए कि लक्ष्मी रास लीला में क्यों प्रवेश नहीं पा सकी, जबकि वैदिक ज्ञान के जो अधिकारी हैं वो रास लीला में प्रवेश पा गए, उनको कृष्ण का संग प्राप्त हो गया, लेकिन लक्ष्मी को अभी तक कृष्ण का संग प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े ऋषि योगाभ्यास तथा श्वास नियंत्रण द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में रत रहकर तथा अपने हृदयों में परमात्मा का दर्शन करते हुए वह निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वही पद प्राप्त करते हैं। किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर ब्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन चाहती हैं। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान के चरण कमलों का अमृत आस्वादन कर सकते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते बड़े बड़े ऋषि जो योग साधना में लगे हुए हैं, श्वास को नियंत्रण किए हुए हैं, मन तथा इंद्रियों को जीते हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि योग में रत रहकर अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं, जो भगवान का तेज है। लेकिन भगवान के शत्रु जो उनको मारना चाहते हैं, द्वेष भाव से भगवान के बारे में सोचकर भी उनको वही पद प्राप्त होता है जो पद इन बड़े बड़े ऋषियों को योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त हुआ है। लेकिन सबसे विशेष बात यह है, कृष्ण का जो इतना अद्भुत सौंदर्य है उससे आकृष्ट होकर ब्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनकी सांप जैसी भुजाओं का आलिंगन चाहती है। तो गोपियां इतनी विशेष और महान भक्त हैं कि कृष्ण के चरण कमलों का अमृत आस्वादन उनको प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसी प्रकार हम भी गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर गोपियों के द्वारा बताए गए पद चिन्हों का अनुगमन कर कर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का अमृत आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए ईथे की कारण, भट्ट कहे या प्रविशते नारे मोर मन। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 124। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह पूछे जाने पर कि रास नृत्य में लक्ष्मी क्यों प्रवेश नहीं कर पाई जबकि वैदिक ज्ञान के अधिकारी कर पाए, तब वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, मैं इस व्यवहार के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, वेदों में जो श्रुतियां हैं, वैदिक ज्ञान के जो अधिकारी हैं, ये भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लिए रासलीला में प्रवेश करके, लेकिन लक्ष्मी अभी तक रास नृत्य में प्रवेश क्यों नहीं कर पाई? तो वेंकट भट्ट उत्तर देते हैं, ये जो रहस्य है, मैं इस व्यवहार के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। आमी जीव शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 125। वेंकट भट्ट ने तब स्वीकार किया, मैं एक सामान्य मनुष्य हूं, मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है और मैं सरलता से विचलित हो जाता हूं, अतः मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता। तो वेंकट भट्ट अब स्वीकार कर रहे हैं कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं और मेरी बुद्धि
बहुत ही सीमित मात्रा में है। मैं ज़्यादा दूर दूर का सोच नहीं सकता हूँ और मैं विचलित जल्दी हो जाता हूँ। मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता। शुद्ध बुद्धि है मेरे पास, मन मेरा अस्थिर है, सामान्य मनुष्य हूँ और भगवान की जो लीला है, जो कोटि कोटि गुना बहुत ही गुह्य है, उस लीला को मैं समझ नहीं पाता, उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। तुम्ही साक्षात से ही कृष्ण जान निज कर्म, यारे जाना हसे जाने तुम्हारा लीला मर्म। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 126। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। आप ही अपने कार्यों के प्रयोजन को समझते हैं, या फिर जिसे आप यह ज्ञान प्रदान करें वह भी आपकी लीलाओं को समझ सकता है। तो अब वेंकट भट्ट जी भी कहते हैं, मैं तो देख रहा हूँ आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं साक्षात, और आप ही अपने कर्मों और कार्यों का प्रयोजन समझते हैं। आप किस उद्देश्य से आए हैं और जिसे आप ज्ञान प्रदान करते हैं वही आपकी लीलाओं को समझ सकता है। एक तरह से वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन कर रहे हैं, आप ही मुझे रासलीला के गुह्य विषय के बारे में बताइए कि लक्ष्मी अभी तक रास नृत्य में कृष्ण का संग क्यों नहीं प्राप्त कर पाई। आप ही मुझे समझा सकते हैं, आप ही मुझे बता सकते हैं। आप नहीं बताएंगे तो मैं इस गुह्य विषय को कभी समझ नहीं पाऊंगा। प्रभु कहे कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण, स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 127। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है, वे अपने माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कारण बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का एक स्वाभाविक एक विशिष्ट लक्षण ये है कि माधुर्य रस के द्वारा ही हर एक के चित्त को वे आकर्षित करते हैं। उनको माधुर्य रस बहुत प्रिय है और माधुर्य रस में जो भक्ति कर रहा है वो कृष्ण को प्रिय हो जाएगा, कृष्ण का चित्त उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। व्रजलोकेर भावे पाइये ताहर चरण, तार ईश्वर करे नाही जाने ब्रज जन। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 128। ब्रजलोक या गोलोक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है, किंतु उस लोक के निवासी जानते नहीं है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब ये तो वृंदावन की लीलाओं में भी देखने को मिलता है। ब्रजवासी कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है, कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, माता पिता मानते हैं, स्वामी मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, पति मानते हैं, लेकिन कोई भी वृंदावन में कृष्ण को भगवान नहीं मानता। अब चैतन्य महाप्रभु यही सिद्धांत बता रहे हैं, जो गोलोक वृंदावन है वहाँ के जितने भी निवासी हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करते हैं। उस लोक के निवासी जानते नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनको इस सिद्धांत का कोई भी ज्ञान नहीं है। तो अगर किसी को गोलोक वृंदावन जाना है तो उनको ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा। वहां कोई उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करके कभी कभी उन्हें ओखली से बांध देता है, कोई उन्हें अपना अंतरंग सखा मानकर उन पर विजय पाकर उनके कंधों पर चढ़ जाता है। ब्रजभूमि के निवासी कृष्ण को ब्रजभूमि के राजा महाराज नंद के पुत्र के रूप में जानते हैं और वे मानते हैं कि ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। अब सखे रस में कभी कभी कृष्ण के मित्रगण कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण को डांटते हैं। वात्सल्य रस में माता यशोदा कृष्ण को डांटकर ओखली से बांध देती है।
और ब्रजभूमि का हर एक निवासी कृष्ण को महाराज नंद के पुत्र के रूप में जानता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में नहीं जानता। और ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ ब्रजवासी का कोई संबंध नहीं है, सभी माधुर्य रस में है, वात्सल्य रस में है, सख्य रस में है। ये संबंध ब्रजवासी कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ब्रजलोकेर भावे यही करे भजन, से जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 131। जो व्यक्ति ब्रजभूमि के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वह भगवान को ब्रज के दिव्य लोक में प्राप्त करता है। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है। तो जो व्यक्ति गोलोक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है, वही गोलोक वृंदावन जा सकता है। वहां पर महाराज नंद के पुत्र के रूप में कृष्ण विख्यात हैं। अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त हैं, हम भी एक विशेष ब्रजवासी के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। वो विशेष ब्रजवासी कौन है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी के शुद्ध भक्त हैं। वृंदावन में काफ़ी समय रहकर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया भागवतम लिखने में। और वृंदावन आने का विशिष्ट प्रयोजन शिल प्रभुपाद जी का यही था कि मैं यहाँ से विदेश जाकर अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर सकूं, उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम इस्कॉन के भक्त रागानु का भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं। हम प्राप्त कर सकते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, अगर प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पे हम वैदिक साधना भक्ति को बहुत अच्छे से संपन्न करें। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें ऐसे एक ब्रजवासी प्राप्त हुए हैं शिल प्रभुपाद जी के रूप में, जिन्होंने ब्रज का सारा सुंदर दर्शन पूरे संसार को दिया। ब्रज में जो कृष्ण है वो कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं, किस प्रकार से वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, किस प्रकार से उनका मित्रों के साथ आदान प्रदान होता है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है, ये सब हमने प्रभुपाद जी की कृपा से सीखा और समझा है। नहीं तो हमें इस्कॉन में आने से पहले कृष्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए कि हम प्रभुपादानुगा हैं, प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। एक दिन हमें भी शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी और हम भी गोलोक में निवास करने के पात्र बन जाएंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया, प्रणाम नहीं, क्षमा करिए, प्रमाण दिया, सबूत दिया। यशोदा पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, किंतु वे ज्ञानियों, तपस्या में रत, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नरत या आत्मा और शरीर को एक मानने वालों को सहज सुलभ नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु प्रमाण दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। क्या सबूत देते हैं? यशोदा पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को प्राप्त होते हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं। लेकिन रागानुगा भक्ति से पहले हमें वैदिक साधना भक्ति करनी होगी। वैदिक साधना भक्ति से जब हम अपने अनर्थों को से मुक्त हो जाएंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन रागानुगा भक्ति जो ज्ञानी नहीं करते, तपस्या में रहने वाले योगी नहीं करते, जो आत्मा और शरीर को एक मानने वाले लोग हैं, वह भी नहीं करते ऐसी भक्ति, तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वह सहज सुलभ नहीं है। केवल भक्ति से ही भगवान सहज सुलभ हो पाते हैं। भक्ति से ही वह व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम वापस जा पाता है। तो भक्तों को ही भगवान सुलभ है जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं। योगी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, कर्मी हो, भोगी हो, इनको भगवान उपलब्ध या प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके पास शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति के आधार पर ही भगवान अपने को भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में संवाद चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु प्रमाण देके समझा रहे हैं कि जो भक्ति करेगा
ब्रजवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करेगा वही गोलोक में कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।